हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सीक्यूआई 30 रबर प्रोसेसिंग सिस्टम असेसमेंट पर। फ्रेंड्स, अगर आपका प्लांट रबर कंपोनेंट्स, रबर मोल्डिंग, रबर टू मेटल बॉन्डेड पार्ट्स, सील्स, गैस्केट्स, बुशिंग, ओरिंग या एनवीएच कंपोनेंट्स बनाता है, तो यह स्टैंडर्ड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज सीक्यूआई 30? तो आइए समझते हैं कि सीक्यूआई 30 आखिर क्या है। सेल्फ असेसमेंट टूल बाय एआईएजी। जी हाँ, सीक्यूआई 30 एक सेल्फ असेसमेंट टूल है जिसे एआईएजी ने दिया है। एंश्योर कंसिस्टेंसी एंड डिफेक्ट फ्री रबर प्रोसेसिंग। सीक्यूआई आपके रबर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कंसिस्टेंसी की बात करता है, और एक बार सीक्यूआई इंप्लीमेंट होने के पश्चात आपको अपने प्रोसेस से डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं। फोकस ऑन रबर मोल्डिंग, बॉन्डिंग, मिक्सिंग एंड टेस्टिंग। सीक्यूआई का जो फोकस है वो रबर मोल्डिंग, बॉन्डिंग, मिक्सिंग और टेस्टिंग पर होता है। सीक्यूआई 30 के आपके रबर मोल्डिंग प्रोसेस में इंप्लीमेंट होने के पश्चात आपको ओवर बॉन्डिंग, प्री मैच्योर वियर, रबर पोरेसिटी, अंडर क्योर, ओवर क्योर, डेप्शल वेरिएशन, सरफेस डिफेक्ट्स, लैक ऑफ प्रोसेस ट्रेसेबिलिटी जैसे इश्यूज नहीं मिलते हैं। वाई सीक्यूआई 30 इज इंपॉर्टेंट? रिड्यूस कस्टमर कंप्लेंट्स। जी हाँ, सीक्यूआई 30 के इंप्लीमेंट होने के पश्चात आपकी रबर मोल्डिंग प्रोसेस रिलेटेड जो कस्टमर कंप्लेंट्स हैं वो कम हो जाती हैं। इम्प्रूव प्रोसेस कंसिस्टेंसी। आपके रबर मोल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है वो कंसिस्टेंट होता है। और इसके अलावा सीक्यूआई 30 आपको जीरो डिफेक्ट अचीव करने में भी हेल्प करता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि सीक्यूआई 30 के इम्प्लीमेंट होने के पश्चात की मशीन और मोल्ड की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। स्कोप ऑफ सीक्यूआई 30। आइए देखते हैं कि सीक्यूआई 30 किन मोल्डिंग प्रोसेस को कवर करता है। इस सीक्यूआई 30 बात करता है रबर मोल्डिंग की, जिसमें यह कंप्रेशन, ट्रांसफर, इंजेक्शन टाइप के मोल्डिंग प्रोसेस को कवर करता है। रबर टू मेटल बॉन्डिंग। रबर टू मेटल बॉन्डिंग में सीक्यूआई 30 एडेसिव सिस्टम कंट्रोल, सरफेस प्रिपरेशन, बॉन्ड लाइन इंटीग्रिटी जैसे प्रोसेस को कवर करता है। रबर मिक्सिंग कंपाउंडिंग। यहाँ पर सीक्यूआई 30 मेटेरियल प्रिपरेशन, बैच कंसिस्टेंसी, पॉलीमर ब्लेंडिंग को कवर करता है। पोस्ट क्यूरिंग वल्कनाइजेशन। यहाँ पे सीक्यूआई 30 अवन कंट्रोल, टाइम, टेम्परेचर प्रोफाइलिंग की बात करता है। इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग में सीक्यूआई 30 टेस्टिंग, हार्नेस टेस्टिंग, टेंसल स्ट्रेंथ, एजिंग टेस्ट आदि टेस्ट की बात करता है। असेसमेंट स्ट्रक्चर। सीक्यूआई 30 के असेसमेंट स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए, सीक्यूआई 30 का जो स्ट्रक्चर है वो मेनली 4 सेक्शन में डिवाइड है। पहले सेक्शन में मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है। इसका जो सेकंड सेक्शन है वो बात करता है रबर प्रोसेसिंग जनरल रिक्वायरमेंट्स। तीसरा सेक्शन बात करता है रबर प्रोसेस डिटेल्ड रिक्वायरमेंट पे, और जो लास्ट सेक्शन है वो बात करता है लैब एंड टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स पे। तो आइए अगली स्लाइड्स में इनको वन बाय वन समझते हैं। सेक्शन 1, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में सीक्यूआई बात करता है कि कंपनी के पास रबर मोल्डिंग प्रोसेस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्वालिटी पॉलिसी होनी चाहिए। एनुअल क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स उसके डिफाइन होने चाहिए। कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स प्रॉपर्ली कैप्चर होने चाहिए। ट्रेनिंग मैट्रिक्स सभी ऑपरेटर्स की बनी होनी चाहिए। प्रोसेस ओनरशिप प्रॉपर्ली डिफाइन होनी चाहिए। सेक्शन 2, रबर प्रोसेसिंग जनरल रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे सिक्योरिटी बात करता है प्रोसेस फ्लो डायग्राम की, पीएफएमए की, कंट्रोल प्लान, वर्क इंस्ट्रक्शंस, ट्रेसेबिलिटी सिस्टम, मटेरियल सर्टिफिकेशन और सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल कंट्रोल्स की। सीक्यूआई 30 कहता है कि आपको अपने मोल्डिंग प्रोसेस में इन सभी डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली मेंटेन करना है। सेक्शन 3, डिटेल्ड प्रोसेस रिक्वायरमेंट। सीक्यूआई 30 यहाँ पे बात करता है मेटल हैंडलिंग की, मिक्सिंग, कंपाउंडिंग, मोल्डिंग रिक्वायरमेंट्स की, रबर टू मेटल बॉन्डिंग की, पोस्ट क्यूरिंग प्रोसेस की। मेटल हैंडलिंग में सीक्यूआई कहता है कि आपका रॉ मेटेरियल प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई होना चाहिए, सेल्फ लाइफ डिफाइन होनी चाहिए और स्टोरेज कंडीशन ऑप्टिमम होनी चाहिए। मिक्सिंग कंपाउंडिंग को समझे तो यहाँ पे सीक्यूआई 30 कहता है कि आपको बैच रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है, मिक्सर सेटिंग के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है, टेम्परेचर, आरपीएम के डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना है, और इसके अलावा कार्बन ब्लैक और फिल्म कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन करना है। मोल्डिंग रिक्वायरमेंट्स को समझे तो सीक्यूआई 30 कहता है कि आपको अपने मोल्ड टेम्परेचर कंट्रोल, क्यूरिंग टाइम, इंजेक्शन प्रेशर, वेंटिंग, फ्लैश कंट्रोल, इन सभी प्रोसेस पैरामीटर्स को रिकॉर्ड करना है और डॉक्यूमेंटेड करना है। रबर टू मेटल बॉन्डिंग। यहाँ पे सीक्यूआई 30 कहता है कि आपको इस प्रोसेस में मेटल क्लीनिंग, शॉर्ट ब्लास्टिंग, फॉस्फेट कोटिंग, एडहेसिव एप्लीकेशन, ड्राइंग टाइम, बॉन्डिंग वेरिफिकेशन जैसे प्रोसेस पैरामीटर का ध्यान रखना है और उन्हें प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड करना है। पोस्ट क्यूरिंग प्रोसेस। क्यूरिंग प्रोसेस में सीक्यूआई 30 ओवन टेम्परेचर प्रोफाइल, टाइम मॉनिटरिंग, एयर सर्कुलेशन मैपिंग जैसे प्रोसेस पैरामीटर को कंट्रोल करने की बात करता है।
सेक्शन 4 लैबोरेटरी एंड टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स। इस सेक्शन में सीक्यूआई 30 कहता है कि आपको अपने रबर मोल्डिंग प्रोसेस में जो टेस्ट करने हैं, वो कुछ इस तरह से होंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट आपको करने चाहिए, सोर ए हार्डनेस टेस्ट आपको करना है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, एलोगनेशन, रिहोमीटर टेस्ट, ओडीआर, एमडीआर, एजिंग टेस्ट और कंप्रेशन सेट टेस्ट आपको करने हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यह भी है कि आपके जितने भी टेस्टिंग इक्विपमेंट है वो प्रॉपर्ली कैलिब्रेटेड होने चाहिए। ऑडिट एविडेंस रिक्वायर्ड। सीक्यूआई 30 के दौरान ऑडिटर जिन डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है वो कुछ इस तरह से होते हैं: पीएफएमए, कंट्रोल प्लान, वर्क इंस्ट्रक्शंस, मटेरियल एंड बैच रिकॉर्ड्स, कैलिब्रेशन रिकॉर्ड्स, ट्रेसेबिलिटी डॉक्यूमेंट्स और इसके अलावा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिकॉर्ड, बॉन्ड स्ट्रेंथ टेस्ट रिकॉर्ड्स, ओवन कैलिब्रेशन जैसे रिकॉर्ड्स भी चेक किए जाते हैं। इंटरनल सेल्फ असेसमेंट फ्रीक्वेंसी। देखिए, जो एआईएजी की रिकमेंडेशन है वो 12 मंथ है। एआईएजी कहता है कि आपको अपने प्रोसेस में हर 12 महीने में एक बार सीक्यूआई 30 का सेल्फ असेसमेंट ऑडिट करना है। अगर कुछ हाई रिस्क प्रोसेस हैं तो वहाँ पे ये ऑडिट फ्रीक्वेंसी 6 मंथ हो सकती है। एक बार ऑडिट होने के पश्चात जो भी गैप्स निकलते हैं उनका प्रॉपर्ली क्लोजर मैंडेटरी है। तो फ्रेंड्स, यह था डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सीक्यूआई 30 रबर प्रोसेसिंग सिस्टम असेसमेंट का। अगर आप रबर इंडस्ट्री में हैं, यह स्टैंडर्ड आपके लिए बैकबोन की तरह काम करेगा। फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके अपने क्वेश्चन पूछिए। साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।